हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 देयर इज गिवन इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीईएफ AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल DE, BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF। वर्टिक्स ABC आर ज्वाइंट टू वर्टिक्स DEF रिस्पेक्टिवली, शो दैट। यहाँ पर आपका ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और DEF, इसमें आपका AB जो है वो DE के इक्वल और पैरेलल है। BC जो है वो EF के पैरेलल और इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से A से D को जोड़ दिया गया है, C को F से जोड़ दिया गया है और B को E से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमें इसमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ABED इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम, थर्ड AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF, quadrilateral ACFD is a parallelogram, AC equal to DF, last triangle ABC congruent to triangle DEF। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें यहां पर AB जो है वो DE के पैरेलल दिया हुआ है। यहां पर क्वाड्रिलेटरल ABDE in quadrilateral ABED, जो आपका क्वाड्रिलेटरल ABED दिया हुआ है, इसमें आपका AB जो है वो DE के इक्वल है। AB is equal to DE and AB पैरेलल है DE। ये आपका दिया हुआ है सर। Therefore ABED is a parallelogram। ये आपका ABED आपका पैरेललोग्राम आ जाएगा। रीजन, इन a quadrilateral if one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram। ये आपका पैरेललोग्राम है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल में आपका ये थ्योरम है कि in a quadrilateral any one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल ABED में AB इक्वल टू DE है और AB पैरेलल DE है। AB और DE आपकी अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल और पैरेलल है, तो आपका जो ये इनकी जो लाइन सेगमेंट AD और BE को जोड़ने पर आपका ABED जो आपका होगा वो पैरेललोग्राम आ जाएगा। जब आपका ABED पैरेललोग्राम आ जाएगा तब आपका क्या आ जाएगा, BE is equal to AD and BE पैरेलल टू AD। ये हमारी BE जो है वो AD के इक्वल भी आ जाएगी और पैरेलल भी आ जाएगी। अब यहां से ये BE जो है वो AD के इक्वल और पैरेलल आ गई। इसके बाद में आपका दूसरे ट्राइंगल जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, इन ट्राइंगल BE इन क्वाड्रिलेटरल BEFC। सेकंड पार्ट, इन क्वाड्रिलेटरल BEFC, BEFC
एफ सी, बी ई एफ सी, ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है यहां से बी ई एफ सी, इसमें आपका क्या है, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल दे रखी है, एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, बी सी जो आपका ई एफ के पैरेलल भी है और बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल भी दे रखी है। नाउ बी ई एफ सी is a parallelogram. ये भी आपका क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा। रीजन यही है, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आपका बीईएफसी जो आपका वो हो गया, ये भी आपका पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तब आपका बीई जो है वो आपकी पैरेलल आ जाएगी सी एफ के, और पीई इज इक्वल टू सी एफ, क्योंकि आपका ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स आपका पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, ऐसे बीई इक्वल टू एडी एंड बीई पैरेलल टू एडी, ये आपका इक्वल और पैरेलल है। अब यहां से ये वाली लाइन आपकी जो बीई जो है वो सीएफ के इक्वल भी आ रही है और पैरेलल आ रही है। अब देखिए बीई जो है वो सीएफ के इक्वल और बीई जो है वो एडी के भी इक्वल है। बीई पैरेलल टू एडी एंड बीई पैरेलल टू सीएफ, therefore AD parallel to CF, AD पैरेलल टू CF, क्योंकि आपका BE जो आपका AD के भी पैरेलल है और CF के भी पैरेलल, तो AD जो है वो CF के पैरेलल आ जाएगी, ये दोनों भी आपकी एक दूसरे के पैरेलल आ गए। अब यहां पर BE इज इक्वल टू है AD के और हमारी BE इज इक्वल टू है CF के, therefore AD is equal to CF, आपकी AD जो है वो CF के इक्वल भी आ जाएगी। अब आपका जो यहां पर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ACFD, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया था, उसके बाद में थर्ड पार्ट AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल टू CF आपका यहां पर आ गया, थर्ड पार्ट आ गया, और AD इक्वल टू CF भी आपका आ गया थर्ड पार्ट में। अब फोर्थ पार्ट पर हम आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। इन क्वाड्रिलेटरल ACFD, इसमें आपका क्या है, AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF। AD जो आपका CF के पैरेलल भी है और AD CF के इक्वल भी, और ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की क्वाड्रिलेटरल में, तो ये आपका ACFD, therefore ACFD is a parallelogram। आपका रीजन यही रहेगा जो हमने यहां पर लिखा है कि अपोजिट साइड्स आपकी, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड आपका जो दिया हुआ है वो आपका इक्वल और पैरेलल है, तो वो आपका क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। ये आपका ACFD जो आपका पैरेललोग्राम हो गया। अब जब आपका ACFD पैरेललोग्राम हो गया तो आपका क्या आ जाएगा, AC पैरेलल टू DF, AC जो है वो DF के पैरेलल आ जाएगी, और
AC इज इक्वल टू DF, AC जो है वो DF के इक्वल भी आ जाएगी। यहां पर भी आपका आ जाएगा अपोजिट साइड सा पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड सा पैरेललोग्राम, इसलिए आपका इक्वल हो गया। अब यहां पर ट्राइंगल ABC, लास्ट वाले पार्ट पर हम लोग, तब आपका क्या है, AC इक्वल टू DF, फिफ्थ पार्ट आ गया। अब सिक्स पार्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ये दोनों ट्राइंगल जो दिए हुए हैं, AB हमारी DE के इक्वल है, ये गिवन है। BC जो है वो EF के इक्वल है, ये भी हमारा गिवन है। और जो हमारी AC है वो DF के इक्वल आ गई है। प्रूव्ड एबव, ये हमने अभी प्रूव किया इसे, बाई SSS रूल। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल DEF, ये आपका DEF के कॉन्ग्रेंस आ जाएगा। ये भी आपका लास्ट वाला भी आपका प्रूव हो गया। इन क्वेश्चंस में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जितने भी आपके दिए हैं, इनको आप बार बार करिए, कम से कम 4-5 बार करिएगा, तभी आपसे होंगे। केवल देखने से ही ये आपके सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD. ABCD आपका एक ट्रेपेजियम दिया है। ABCD is a trapezium, ये आपका ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ABCD is a trapezium in which ABCD AB पैरेलल है CD के, AB जो है वो CD के पैरेलल है, एंड AD इज इक्वल टू BC, और जो नॉन पैरेलल साइड्स दे रखी हैं वो आपकी इक्वल दे रखी है। ये वाली AD जो है वो BC के इक्वल दे रखी है। अब हमें इसमें प्रूव करना है, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। थर्ड पार्ट दिया है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल BAD। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल BAD। डायगोनल AC इक्वल टू BD, फोर्थ पार्ट। AC इक्वल टू BD, हमें AC जो डायगोनल है उसको BD के इक्वल प्रूव करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना है इसमें, क्योंकि हमें जब यहाँ पर प्रूव करने के लिए हमें जब हमें यहाँ पर इसको
प्रूव करने के लिए किसी हेल्प जरूरत होती है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो सो दैट के बाद में आपका प्रूफ से पहले आपका कंस्ट्रक्शन आ जाता है। कंस्ट्रक्शन में हम ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस ए बी को हमने प्रोड्यूस कर दिया, एंड ड्रॉ ए डी सी एफ पैरेलल टू ए डी। हमने यहां से सी से ए डी के पैरेलल हमने यहां पर ड्रॉ कर दी है। सी एफ ये आपकी पैरेलल लाइन है ए डी की, और इसमें आपकी ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल दे रखी है। नाउ प्रूफ, अब आपका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर देखिए ए बी पैरेलल थे डीसी के, तो इसका मतलब ए एफ पैरेलल डीसी के हो जाएगी, और ए बी जो है वो ए डी जो है वो सी एफ के पैरेलल है ना। ए एफ प्रूफ, हमारा प्रूफ स्टार्ट हो गया। ए एफ जब हमारा ए एफ पैरेलल किसके है, डीसी के, एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ, आपकी ए डी सी एफ के पैरेलल है और ए एफ डी सी के पैरेलल है, क्योंकि ए बी पैरेलल है, हमने ए बी को ही आगे प्रोड्यूस किया है। तो ए therefore ADCF is a parallelogram। ADCF आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ADCF पैरेललोग्राम हो गया तब आपका क्या आ जाएगा, AD is equal to CF। AD हमारी जो है वो CF के इक्वल आ जाएगी, और हमारी AD जो है ये BC के भी इक्वल है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू CF। BC जो है वो CF के इक्वल आ जाएगी। अब यहां से इन ट्राइंगल BCF, इन ट्राइंगल BCF, BC इज इक्वल टू CF। जब आपका BC CF के इक्वल है, BC के सामने का एंगल आपका दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पर 1 कर देते हैं, और इधर हम इसको 2 कर दे रहे हैं CF के सामने का। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल्स अपोजिट टू equal sides of triangles। ये आपका अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट एंगल साइड्स जो आपकी इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये आपके इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल जो 1 है वो आपका एंगल जो F है वो D के इक्वल आ जाएगा। एंगल इसको हमने यहाँ 1 लिख दिया, 2 इसको हम 3 ले रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने AFCD जो आपका
या ADCF जो है वो पैरेललोग्राम है, तो 1 आपका 3 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 2 जो दिया हुआ है यहां पर, इसको हम एंगल 4 लिख देते हैं, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 जो है वो 4 के भी इक्वल आ जाएगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि AB या AF पैरेलल है, बिकॉज AF पैरेलल है DC के। AF जब DC के पैरेलल है तो 2 और 4 एंगल इक्वल। अब यहां पर देखिए ABCD में आपका एंगल 3 जो आपका दिया हुआ है, जब 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है, तो एंगल 3 जो आपका दिया हुआ है वो आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मीन्स एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ये हमारा सेकंड पार्ट यहां पर आपका इसमें प्रूव होके आ गया। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब ये देखिए एंगल A और D जो दे रखा है, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स। एंगल B यहां पर एंगल A जो दिया हुआ है, यहां पर एंगल B जो दिया है एंगल, इसको हम यहां पर एंगल A जो दिया हुआ है इसको यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको 3 4, इसको 5 लिख लेते हैं। तो यहां पर एंगल 5 और एंगल 3, एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, क्योंकि आपके को इंटीरियर AF पैरेलल है DC के। और ऐसे इसको हम यहाँ पर 6 लिख ले रहे हैं, तो एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ये भी हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। सिक्स और 4 भी को इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ पर ये दोनों 180 के इक्वल हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कर दे रहे हैं, इसको सेकंड इक्वेशन कर ले रहे हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 4। और हमारा 3 जो 4 के इक्वल है, इसका मतलब हम 3 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमारा दूसरा वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। अब इसके बाद में कह रहा है हमें यहाँ पर ट्राइंगल ABC और BAD को कॉन्ग्रेंस करना है। थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, आपका यहां से A से C को मिला दिया और B से D को मिला दिया। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, अब इसमें आपका क्या है, AD जो दिया हुआ है, BC जो है वो किसके इक्वल हो गई, BC इज इक्वल टू AD। ये हमारा दिया हुआ है, गिवन है। इसके बाद में आपका एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD। ये हमने अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड एबव, इसको अभी हम लोगों ने प्रूव किया है। इसके बाद में आपका AB इज इक्वल टू BA, कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है बोथ ट्राइंगल्स की। तब आपका क्या आ गया, साइड एंगल साइड बाई SAS रूल।
triangle ABC congruence triangle BAD by SS रूल, ये आपका SS रूल से हो गया। देन AC is equal to BD by CPCT, ये आपका CPCT से AC आपका BD के इक्वल आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, हमारा ABC कॉन्ग्रेंस है BAD के, तो AC और BD आपके इक्वल आ जाएंगे बाई CPCT। ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो गई। स्टूडेंट्स, इसमें ज्योमेट्री में आपका इसको जब तक आप बार बार अपने आप नहीं करेंगे तब तक ये आपको यूजफुल नहीं है, ये आपसे नहीं होगा। इसको केवल देखने से नहीं आएगा, इसको बार बार करिए तभी आपके समझ में आएगा और इसके कॉन्सेप्ट्स भी आपको लर्न हो जाएंगे करने से, केवल देखने से नहीं। इसलिए आप बार बार करिएगा। थैंक यू।